नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, दीपावली पर आ रहा है और दीपावली को लेकर बहुत ही भ्रांतियां बनी हुई हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए, क्योंकि हमारे जीवन में दीपावली का बहुत ही महत्व है। एक सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे हम आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, भौतिक जीवन से जोड़ते हैं। हम लक्ष्मी पूजन करके पूरे साल भर तक हमारे कैश का फ्लो बना रहे, आर्थिक रूप से समृद्ध बने, इसलिए हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं। अष्टलक्ष्मी मतलब 8 लक्ष्मी जो वैभवता देती है, स्वस्थ बनाती है। जीवन के हर सेक्टर को हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, हमारा स्वस्थ रहें, हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि हो, हमारी अभिव्यक्ति अच्छी हो, इन सभी चीज़ों को हम अच्छा करना चाहते हैं। उसके लिए हिंदू धर्म में दीपावली का बहुत ही महत्व है और दीपावली पर्व 1 महीने पहले से ही कुछ न कुछ खरीदने लग जाते हैं, कुछ न कुछ नया क्रिएशन करते हैं अपने परिवार में। कुछ लोग बाग मिलते हैं, आपस में विविध तरह के व्यंजन बनाते हैं। एक हमारे हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ा पर्व है जो एक साल भर में बहुत कुछ दे जाता है और लोग बाग इस पे आर्थिक रूप से लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। इसके पीछे कहानियाँ ये हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो लक्ष्मी जी पूजन किया जाता है। भागवत में 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में 8वां श्लोक लक्ष्मी जी को आह्वान किया गया है। लक्ष्मी जी बुलाने का आह्वान किया गया, लक्ष्मी जी को आह्वान किया तो लक्ष्मी जी आए हैं। लक्ष्मी जी को आह्वान करने में कार्तिक मास की अमावस्या का बड़ा ही रोल है। कार्तिक माह की जो अमावस्या होती है वो बहुत सारे तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में, मंत्र सिद्धि में बहुत सिद्ध करती है। काली माता की पूजा होती है और कुबेर यंत्र की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है, धन का जो सबसे बड़ा देवता है। तो लक्ष्मी जी की इस महत्ता को देखते हुए विवाद पैदा हो रहा है। इसके लिए विवाद के लिए क्या किया जाए, जिससे कौन सी तिथि सही है और कब दीपावली मनाएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दीपावली में अमावस्या के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। 31 तारीख को 3:52 पर अमावस्या प्रारंभ होगी, जो 1 अक्टूबर को 5:13 तक रहेगी। मतलब 31 तारीख की रात को ही अमावस्या रहेगी और 31 तारीख की रात को दीपावली मनाना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 1 तारीख को रात्रि को अमावस्या नहीं रहेगी। और अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये जो अमावस्या होती है कार्तिक मास की, इसका अपने आप में महत्व है। कार्तिक मतलब कृतिका नक्षत्र का संबंध होता है, सूर्य का संबंध है। सूर्य इन दिनों में नीच राशि में रहते हैं तो सूर्य का प्रभाव कम होता है और अंधेरे शनि और राहु केतु और शुक्र जैसे प्लानेट, जो लक्ष्मी का कारक प्लानेट है शुक्र, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो प्रदोष व्यापनी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 31 तारीख को 3:52 के बाद आ जाएंगे, अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए काफ़ी मशक्क़त की गई है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके अवधरण के हिसाब से जयपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। ज्योतिषियों का, जो पंचांग निर्माता, उनका आयोजन किया गया और एक मीटिंग की गई और उसमें 100 से ज़्यादा विद्वान शामिल हुए। उसमें क्या हुआ कि हमारे जयपुर के रामपाल जी, प्रोफेसर रामपाल जी, जो ज्योतिष के विद्वान हैं, 96 साल के एज के हैं, उन्होंने अध्यक्षता की उस कार्यक्रम की और एक डिस्कस किया और उसमें पाया गया कि अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है पूजा में। और विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो 2 स्थिर लग्नों में किया जाता है। वृषभ लग्न प्रदोष काल जो शाम की टाइम आता है, और सिंह लग्न जिसमें ज़्यादा पूजा की जाती है और बड़े उद्योगपति बड़ी बड़ी पूजाएं रात्रि को सिंह लग्न में ही की जाती हैं। जिनको ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है वो सिंह लग्न जो रात को 1:30 बजे के करीब आता है उसमें पूजा करते हैं। तो सिंह लग्न आता ही 31 तारीख को आ रहा है अमावस्या के दिन। 1 तारीख को तो प्रतिपदा हो जाएगी, तो 31 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन करें, दीपावली पर्व मनाएं।
ये मेरा मत है और विद्वानों का, बहुत लोगों का यही मत है, क्योंकि हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी और हम रिस्क नहीं ले सकते धन के मामले में। हमें धन पूरे साल तक अच्छा चाहिए तो हमें 31 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और लक्ष्मी पूजन में कब पूजन करना चाहिए उसको मैं आपको डिटेल से दे रहा हूँ, कब पूजन करना चाहिए। इसके लिए काशी के बहुत बड़े विद्वान हैं अशोक द्विवेदी जी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। उन्होंने भी अपनी जो निर्णय दिया उसमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाने का, 31 तारीख की रात्रि को अमावस्या होने के संबंध में मनाने का आग्रह किया है। मुहूर्त कब कब है? 29 अक्टूबर को धन्वंतरी पूजा होती है और हम लोग मनाते हैं। धन्वंतरी पूजन के साथ में हम धनतेरस मनाते हैं। तो उस दिन कब पूजा करें? दोपहर में 3:10 से 4:34 तक और 7:46 से हम गद्दी पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी के गद्दी में बैठने के पहले गद्दी की पूजन भी धनतेरस के दिन की जाती है। 30 तारीख को रूप चौदस कहते हैं, यम चौदस कहते हैं। तो इस दिन जल्दी स्नान करके लोग श्रृंगार करते हैं, तैयार होती हैं स्त्रियां और अपने आप को उबटन लगा के स्वस्थ होने की, और स्वस्थ रहना धन्वंतरी के लिए होता है तेरस के दिन, और चौदस के दिन आपको सुंदर बनने का है। यानी दीपावली की तैयारी पूरी होती है, त्यौहार के माध्यम से भी होती है। 31 अक्टूबर को दीपावली है और दोष व्यापनी है और शुभ का चौघड़िया 4:38 से 6:05 तक शाम को है। गोधूली वेला में भी कई लोग पूजन करते हैं, वो 5:56 से 6:22 तक शाम को है। और मैं आपको कहूँगा स्थिर लग्न में जो लक्ष्मी का स्थिर वास हो उसके लिए आप शाम को 7:01 से और 9 बजे तक रात्रि को लक्ष्मी जी की पूजन करें। अगर आपको जल्दबाजी हो, परिवार के साथ आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो आप इस टाइम करें। रात्रि को अवश्य आप सिंह लग्न में जो 1:36 से 3:35 तक है, विधिवत तरीके से दोबारा लक्ष्मी जी की पूजन करें और श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, लगातार इस लग्न में पाठ करें तो आपके पास धन की वैभवता होगी और लक्ष्मी जी आप पर हमेशा साल भर तक मेहरबान होंगी। अगर आप मेरा उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने पिछले साल जो इस साल जो इनकम जनरेट की है उससे आपको अगले साल अधिक 20 से 30% तक इंक्रीज ही होगा। ये आपकी श्रद्धा है कि आप कैसा लक्ष्मी पूजन करते हैं। आपके लिए दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ हो। गुजरात के लोग बाग तो इसको नए वर्ष का भी प्रारंभ मानते हैं, लक्ष्मी पूजन के साथ ही नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। सभी को शुभकामनाएं, नववर्ष की भी शुभकामनाएं लक्ष्मी पूजन के बाद गुजरात वासियों के लिए। आपका स्नेह बहुत अच्छा है, आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ को देखते हैं। आपका तहे दिल से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। स्वागत है, नमस्कार।